कैसा हैं आप लोग? ठीक हैं? राधे राधे बोलिए। राधे राधे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। चलिए आज का देखते हैं। साइंस है। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका फिर से एक बार और स्वागत है। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी का साइंस देखते हैं। साइंस आज का क्या टॉपिक है, साइंस के विषय में से देखते हैं। अध्ययन से संबंधित है, स्टडी से संबंधित है, यानी कि फूलों का अध्ययन, इसको हम लोग देखेंगे। यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूल का अध्ययन। तो देखिए, ये फूल हो गया आपका फूल का अध्ययन। फूल का अध्ययन, फूल का उत्पादन का अध्ययन। यहाँ पर देखिए, फूल का अध्ययन और फूल का उत्पादन का अध्ययन। तो फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। अब फूल का उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी कि जिसमें कल्चर लग गया वह हो गया उत्पाद, और जिसमें लॉजी लग गया वह हो गया अध्ययन, और जिसमें कल्चर लग गया वह हो गया उत्पाद आपका। तो फूल का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है, लेकिन फूल का उत्पाद का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। यहाँ पर जो देखिए, फूल का रंग को उड़ाने वाली कौन गैस होता है, तो रंग को उड़ाने वाली जो गैस होता है उसका नाम है क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि फूल का रंग किस पर निर्भर करता है, तो जो फूल का जो रंग होता है वह एंथ्रोसाइनिन पर निर्भर करता है। फूल का जो रंग होता है वह एंथ्रोसाइनिन पर निर्भर करता है, फूल का रंग। अब फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन, फूल बनने में मदद करने वाला जो हार्मोन होता है वह होता है जिबरेलिन्स। फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन जिबरेलिन्स। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि फूल खिलाने वाला हार्मोन, तो फूल जो खिलाने वाला हार्मोन होता है वह होता है फ्लोरिजोन्स। यानी कि फूल खिलाने वाला जो हार्मोन होता है वह होता है फ्लोरिजोन्स। यानी कि फूल का रंग निर्भर करता है एंथ्रोसाइनिन पर, और फूल का रंग को उड़ाने वाली जो गैस होता है वह होता है क्लोरीन। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है क्लोरीन। जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजन ग्रुप का सदस्य होते हैं, सभी हैलोजन ग्रुप का सदस्य में से क्लोरीन जो है सबसे पुराना हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। इसको माइंड में आप रखेंगे। सबसे जो है पुराना हैलोजन ग्रुप का सदस्य कौन है, सबसे पुराना हैलोजन ग्रुप का सदस्य कौन है, तो क्लोरीन होता है सबसे पुराना हैलोजन ग्रुप का सदस्य। अब यहाँ जो देखिए, फ्रेनोलॉजी में क्या अध्ययन होता है, तो फ्रेनोलॉजी में अध्ययन होता है जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क। इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। यहाँ जो है देखिए, मस्तिष्क में जो विकृति उत्पन्न होती है, सबसे पहले ये देखिए, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का भी अध्ययन क्या होता है, तो न्यूरोलॉजी। लेकिन खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है क्रेनियोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है क्रेनियोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन होता है। और ब्रेन में जब किसी भी प्रकार का विकृति उत्पन्न होती है, यानी कि मस्तिष्क में जब विकृति उत्पन्न होती है, तो मस्तिष्क में जो विकृति उत्पन्न होती है, विकृति यानी कि किसी भी प्रकार का मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का जब प्रॉब्लम होती है, जब मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न होती है,
तो वह फ्रेनोलॉजी अध्ययन कहलाता है। यानी कि फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी ईजी का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से। ईसीजी का बताइए तो चलिए, हृदय का गति से। तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क का विकृति, एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में फूल का उत्पादन का अध्ययन, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषी का अध्ययन होता है, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषी का अध्ययन होता है, और एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन जो है एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी क्या होता है? पैलिनोलॉजी, यहाँ पर जो देखिए, एक होता है परागकण, परागकण, एक होता है परजीवी, परजीवी, एक होता है जीवाश्म। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परागकण में पैलिनोलॉजी, परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। लेकिन परिजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है? तब पैरिसिटोलॉजी, पैरिसिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तब पैलिंटोलॉजी, पैलिंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, पैलिनोलॉजी, पेरिसिटोलॉजी और पैलिंटोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी में परागकण का और पेरिसिटोलॉजी में परजीवी का है, तो ये दोनों में मिस्टेक मत खाइएगा। देखिए, परागकण में कण न है तो पैलिनोलॉजी में न है, और परजीवी में न नहीं है, तो ये बिना न वाला इसके साथ ला दीजिए और न वाला इसके साथ ला दीजिए। और जीवाश्म का अध्ययन होता है पैलिंटोलॉजी, या इसी को कहा जाता है पैलिनो बायोलॉजी। पैलिनो बायोलॉजी इसी का जो है अध्ययन कहलाता है पैलिनो बायोलॉजी। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या आपका क्वेश्चन ऐसे, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह उत्तराखंड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक्थोबोलॉजी, एक्थोबोलॉजी में क्या होता है? मछली का अध्ययन, मछली का जो अध्ययन होता है वह एक्थोबोलॉजी कहलाता है। लेकिन यदि पूछ देगा कि मछली का पालन, खाली पालन लग जाएगा, मछली का पालन का जो अध्ययन होता है वह जो है पिस्सीकल्चर, मछली पालन का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंटोमोलॉजी में इसी का, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है, कीट का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी होता है। पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पैरासिटोलॉजी में परजीवी का, वही जो बताए, परजीवी का अध्ययन जो है पैरासिटोलॉजी होता है। मैल्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मैल्कोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन होता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन जो होता है वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी होता है, सवाल का अध्ययन। नेक्स्ट नंबर जो है ध्यान से जो है देखिएगा, सवाल का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी होता है, और कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, और बैक्टीरिया का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन होता है वायरोलॉजी होता है। अब यहाँ ध्यान से जो है समझिए क्या क्वेश्चन आगे जो है देता है ऐसे, यानी कि रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, रेशम कीट का अध्ययन जो है सेरिकल्चर होता है। एपीकल्चर में क्या होता है? तो एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का अध्ययन जो है एपीकल्चर होता है। हार्टिकल्चर में, हार्टिकल्चर में फूल और फल का उत्पादन का अध्ययन जो है हार्टिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर में आपको रेशम के कीट का, फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन, फूल का उत्पाद का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अब यहाँ पर जो देखिए नेक्स्ट नंबर जो है देखिए क्या क्वेश्चन देता है ऐसे, मधुमक्खी का अध्ययन अभी बताए थे एपीकल्चर। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? सेरिकल्चर में रेशम का अध्ययन होता है। और पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? मछली पालन का अध्ययन जो है पिस्सीकल्चर में, मछली पालन का अध्ययन जो है पिस्सीकल्चर होता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, फ्लोरिकल्चर क्या है? फूल का उत्पाद का अध्ययन, फूल का उत्पाद का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पामोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पामोलॉजी में फल का अध्ययन होता है, फल का, फल का जो अध्ययन होता है वह पामोलॉजी कहलाता है। हार्टिकल्चर में आप जानेंगे फल और फूल जो होता है, फल और फूल, इसको जो है उत्पादन का अध्ययन जो है हार्टिकल्चर कहलाता है, फल, फल।
ओलोरिकल्चर में क्या होता है, तो ओलोरिकल्चर में सब्जी का अध्ययन होता है। ओलोरिकल्चर में सब्जी का अध्ययन जो है ओलोरिकल्चर में होता है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वृद्धावस्था का अध्ययन होता है जीरेंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है, तो ऑन्कोलॉजी में आपका कैंसर का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो कैंसर बोलते हैं। हड्डी कैंसर स्ट्रांशियम 90 के कारण होता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। जब हमारे ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, तो उसको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, यानी कि उसको ब्लड कैंसर जो है कहा जाता है। कैंसर को पता लगाने के लिए गामा किरणें, और यदि अक्रिय गैस में पूछ देगा तो रेडॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। और ये है ऑन्कोलॉजी, तो कैंसर का अध्ययन। अब ऑन्कोलॉजी के जगह पर दे देता ओनोलॉजी। ओनोलॉजी ऑन्कोलॉजी के जगह पर दे देता ओनोलॉजी। तो ओनोलॉजी में शराब का अध्ययन होता है। ओनोलॉजी में शराब का अध्ययन होता है। और जीरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। टेरेटोलॉजी क्या होता है भाई, टेरेटोलॉजी में होता है कि जो आपका शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक विकास में जो असमानता होता है, शारीरिक विकास के असमानता, शारीरिक विकास का जो असमानता होता है उसका अध्ययन टेरेंटोलॉजी कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन दे देगा कि शारीरिक विकास का असमानता का अध्ययन क्या कहलाता है, टेरेटोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में क्या होता है भाई, तो पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। तो वृद्धावस्था को जीरेंटोलॉजी। अब पुराना सिक्का को अध्ययन को क्या कहते हैं, आपका क्वेश्चन देता है कि पुराना सिक्का को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुराना सिक्का के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। पुराना सिक्का को अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि पुराना सिक्का का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। एथनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो एथनोलॉजी में फूल का अध्ययन होता है। अब फूल का उत्पादन हो गया फ्लोरिकल्चर। जीरेंटोलॉजी में क्या होता है, तो वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। वृद्धावस्था का अध्ययन होता है जीरेंटोलॉजी में, वृद्धावस्था का अध्ययन होता है जीरेंटोलॉजी में। थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाती है तो शरीर जो है बुढ़ापा होने लगता है। हमारे शरीर में जब कोलेजन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर पर जो है झुर्रियाँ आने लगती है। पामोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पामोलॉजी में फल का अध्ययन होता है। पामोलॉजी में फल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिएगा कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थि का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थि का अध्ययन कहलाता है। सेरेलॉजी में क्या अध्ययन होता है, देखिए एक होता है सीरोलॉजी, इसको नोट कर लीजिएगा। एक होता है सीरोलॉजी, एक होता है सेरोलॉजी। एक होता है सेरोलॉजी, एक होता है सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज का अध्ययन होता है। सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज का अध्ययन जो है सीरोलॉजी कहलाता है। और सेरोलॉजी में जो है, सेरोलॉजी में जो है छिपकली का अध्ययन जो है, छिपकली का अध्ययन जो है सेरोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी में जो है भूगर्भ का अध्ययन होता है। भूगर्भ का अध्ययन जो है जियोलॉजी में होता है। और ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थि का अध्ययन होता है। सीरोलॉजी और सेरोलॉजी, यानी कि सीरोलॉजी दिमाग में रखिएगा, सीरोलॉजी और सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, या इसी को कहीं कहीं दे देता है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी, तो सौरोलॉजी में क्या हो गया, आपका छिपकली का अध्ययन जो है सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सर्पों का अध्ययन होता है सर्पेटोलॉजी। और सर्पेटोलॉजी यदि विकल्प में नहीं देगा तो आप जो है दिमाग में रखिएगा ऑफियोलॉजी, यानी कि सर्प का अध्ययन सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी होता है, दिमाग में रखिएगा। और ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी में क्या होता है, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्नियोलॉजी। और सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोलॉजी, यानी कि दे देगा कि सौंदर्य का अध्ययन। तो सौंदर्य का अध्ययन क्या होता है, तो सौंदर्य का जो अध्ययन होता है वह कैलोलॉजी कहलाता है, यानी कि कैलोलॉजी कहलाता है सौंदर्य का अध्ययन। ऐसे भी दिमाग में रखिए, सौंदर्य मतलब सुंदरता, काला आदमी रहता है तो सौंदर्य, यानी कि सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में क्या होता है कि हर्पेटोलॉजी में आपका उभयचर और सरीसृप का अध्ययन होता है। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन जो होता है वह होता है हर्पेटोलॉजी में। और यही क्वेश्चन दे देगा हेपेटोलॉजी, वही क्वेश्चन दे देगा हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी में आपका अध्ययन हो गया लीवर का।
हेपेटोलॉजी में देखिए हर्पेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन होता है, और हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन होता है, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और मोलस्का का अध्ययन मेलकोलॉजी। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्वप्न का अध्ययन ऑनरोलॉजी कहलाता है। ऑनरोलॉजी ऑनोलॉजी मिस्टेक मत खाना, ऑनोलॉजी में शराब का अध्ययन होता है ऑनोलॉजी में, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन होता है, विषाणु का अध्ययन होता है। अब विटिकल्चर में अंगूर का उत्पादन का अध्ययन होता है, विटिकल्चर में अंगूर का उत्पादन का अध्ययन जो है विटिकल्चर कहलाता है। कैलोलॉजी में आपका सौंदर्य का अध्ययन होता है, कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन होता है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी का ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी का। मरुस्थल में क्या होता है, उगने वाला पौधा को क्या बोलते हैं, जीरोफाइट, यानी कि वहाँ नहीं होता है। चट्टान पर बोलते हैं क्या, तो लिथोफाइट, चट्टान पर क्या बोलते हैं, तो लिथोफाइट से जो है बोलते हैं। और मरुस्थल में जीरोफाइट। अब हाइड्रोपोनिक्स किसको कहते हैं, तो बिना मिट्टी के पौधा जो संवर्धन किया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसको कम से कम समय में बताने का प्रयास किया, इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। और इसी तरह से कुंज बिहारी जीएस एकेडमी को आप देखते रहिए और इसी का नोट्स बनाइएगा और इसी को जो है आगे देखते रहिए। और बताना तो और था, लेकिन कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। और इसको जो है ज़रूर इसको देखिएगा, बहुत कम समय में बताने का थोड़ा बहुत प्रयास किए, इसको देखिएगा। अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है, अध्ययन से संबंधित हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछते रहता है। आपका जैसे में शरीर का अध्ययन, तो एनाटोमी, शरीर में जो असमानता का अध्ययन होता है ट्रेंटोलॉजी कहलाता है। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, लेकिन उभयचर सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, आँख का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। इसी तरह से आप नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।